गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट डे हमने आपको रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर्स का क्वेश्चन नंबर 1 और 3 कराया था। बाकी के क्वेश्चन हमने आपको 5-6 क्वेश्चन हमने कहा था वो आप होमवर्क में कर लीजिएगा। देखिए दो चीज़ें हैं, या तो मैं जो होमवर्क में देता हूँ उसको आप करिए, उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो हमसे पूछिए, ठीक है। अगर आप नहीं पूछते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि क्योंकि आप लोग हमें नोट्स शो करा नहीं रहे, कुछ बच्चों को छोड़ करके बाकी हमें बच्चों नोट्स नहीं भेजे, तो मैं फिर तो मेरे सामने ये बचता है कि मैं ये बात मान लूँ कि आपने वो वर्क कर लिया है और आपके समझ में आ गया है, ओके। और जब भी स्कूल ओपन होगा तो ये फर्स्ट सबसे पहले मैं नोट्स ही देखूंगा, तो इसको आप ध्यान में रखिए और प्लीज़ नोट्स बनाते चलिए। आज मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ 11 एंड 13। ये थोड़े से इसमें टेक्निकल पॉइंट है वो मैं बता दे रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। रेखा, रुचि एंड सुरुचि आर पार्टनर्स। रुचि रिटायर्स, कह रहा है रेखा, रुचि और सुरुचि ये 3 पार्टनर्स हैं। रुचि जिसमें उसने रिटायरमेंट ले लिया है। कैलकुलेट न्यू रेशियो इफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स एक्वायर्ड हिज शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। कंटिन्यू यानी कि किसने रिटायरमेंट लिया? रुचि ने। तो कंटिन्यू कौन बचा? रेखा और सुरुचि कंटिन्यू बची। तो ये जो है किसका शेयर्स? रुचि का शेयर्स जो है वो 2:3 में जो है वो गेन करेंगे। आल्सो मेंटेन द गेनिंग रेशियो, ठीक। हालांकि गेनिंग रेशियो दे रखा है तो उसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं, केवल 2 लाइनें लिखनी है, मैं बता दूंगा लास्ट में। अब हमको देखिए यहाँ पर रेखा, रुचि, सुरुचि का कोई ओल्ड रेशियो नहीं दे रखा है, ठीक। तो ऐसी सिचुएशंस में जब नहीं दे रखा होता है तो हम ये मानते हैं कि ये इक्वल पार्टनर हैं, यानी कि 1:1:1। तो रेखा, रुचि और सुरुचि का ओल्ड रेशियो जो है वो माना जाएगा 1:1:1। अब देखिए चलते हैं क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया, अब देखते हैं इसमें। देखिए कैलकुलेशन आप न्यू रेशियो डाल देते हैं। ओल्ड रेशियो ऑफ रेखा, रुचि एंड सुरुचि हमने मान लिया 1:1, और हम ऐसे भी कह सकते हैं 1:1/3, 1/3 एंड 1/3, यानी कि इक्वल पार्टनर थे। रिटायर कौन हो रहा? रुचि रिटायर हो रही है। रुचि का कितना शेयर्स है? 1/3 है, ठीक है। और अब रेखा बिल गेन, रेखा जो है वो कितना गेन कर रही है? रुचि का शेयर्स, रुचि का शेयर्स 1/3 था, 1/3 का, यानी कि किस रेशियो में ये लोग गेन कर रहे हैं? ये आपको बुक में दे रखा है 2:3 में गेन कर रहे हैं, ओके। तो 2:3 का मतलब 2 कौन कर रहा है? रेखा, और 3 कौन कर रही है? सुरुचि। और रुचि तो रिटायरमेंट हो रही है, यानी कि रुचि का जो शेयर था 1/3, वो रेखा और रुचि, सुरुचि जो है वो 2:3 में जो है वो एक्वायर्स कर रही है, यानी कि गेन कर रही है, ओके। तो रेखा बिल गेन 2/5, 2/3 का मतलब 2/5, 3/5, 2/5 ऑफ 1/3, क्योंकि रेखा रुचि का शेयर कितना था? 1/3। तो 2/5 ऑफ 1/3 का कितना हो जाएगा? 2/15। 2 1 जा 1 और 5 3 जा 15। है रेखा से न्यू शेयर्स कितना हो जाएगा? 1/3 इनका तो पहले था रेखा का, अब इसमें प्लस कर देंगे 2/15 जो भी आपने गेन किया है। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5/15, क्योंकि अगर हम इसको डिनोमिनेटर जब हमको सेम करने हैं तो हमको क्या करेंगे? इसके इक्वल करने के लिए या तो हम एलसीएम ले लें, या सिंपल तरीका है आप इसको ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करें जो इसका सेम हो जाए। तो हम इसको अगर 5 से करें तो 5 से ऊपर भी हो जाएगा, तो 5 3 जा 15 और 5 1 जा 5, तो 5/15। अब ये 2/15 पहले से ही था, तो 5 + 2 कितना हो जाएगा? 7/15। तो रेखा का न्यू शेयर्स कितना हो गया? 7/15। सेम इसी तरीके से सुरुचि विल गेन 3/5 आप 1/3, इनका 3/5 हो जाएगा भाई, ये दोनों गेन कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 3/15, 3 1 जा 1, 3 1 जा 3 और 5 3 जा 15 है। सुरक्षित न्यू शेयर्स कितना हो जाएगा? 1/3 प्लस 3/15, और इसको 5/15 प्लस 3/15, यानी कि 8/15 किसका शेयर्स हो जाएगा? ये आपका सुरुचि का। अब न्यू रेशियो आप रेखा, ओके, न्यू रेशियो जो आप देख लेंगे रेखा का है, ठीक, एंड सुरुचि का कितना हो गया? 7/15, 8/15, और इसको मैं से भी लिख सकते हैं 7/7:8, ओके। अब हम देखते हैं, इसके बाद हम चलते हैं, देखिए ध्यान से, गेनिंग रेशियो की तरफ। तो गेनिंग रेशियो में क्या है कि कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। अब रेखा एंड सुरुचि हैव एक्वायर्ड सुरुचि शेयर्स इन द रेशियो 2:3, हैंस गेनिंग रेशियो इज 2:3, यानी कि आपको गेनिंग रेशियो गिवन है, उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सीधे कर रखा है कि जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं,
वो रुचि का शेयर्स जो है वो 2:3 में गेन करेंगे। एक्वायर्स मतलब वही गेन करेंगे, लेंगे, तो इट मीन्स हुआ कि गेनिंग रेशियो आपको गिवन है। एक क्वेश्चन और है, इसमें टेक्निकल पॉइंट ये था कि इसमें आपको ओल्ड शेयर्स नहीं दे रखा, तो ऐसे में मानना पड़ता है कि इनका रेशियो जो है वो इक्वल होगा। एक कंडीशन और आती है कि सपोज करिए कुछ पार्टनर्स हैं और उन पार्टनर्स में से कुछ पार्टनर जो है वो शेयर्स को तो एक्वायर करते हैं, लेते हैं, लेकिन कुछ पार्टनर नहीं लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जैसे कि ये क्वेश्चन और है, ये भी देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 13, P, Q, R and S were partners sharing profit in the ratio 2:3:5:2। ये PQR 4 पार्टनर हैं जिनको जो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:5:2 में डिवाइड करते हैं। अब ये कह रहा है यस रिटायर, यानी कि इसमें जो लास्ट वाला पार्टनर है यस, वो क्या हुआ, रिटायर हो रहा है। एंड हिज शेयर्स मतलब यस का जो शेयर्स है, इसका शेयर्स कितना है 2/12, 2 + 3 5, 5 + 5 10 + 12, तो कितना हो जाएगा 2/12, किसका शेयर्स हो जाएगा, यस का। तो यस का जो 2/12 शेयर्स है, यानी कि शेयर्स है, वो एक्वायर करेंगे कौन, Q ऑन R, यानी कि Q एंड R एक्वायर करेंगे द रेशियो 3:2। कैलकुलेट द न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर Q और R तो एक्वायर कर रहे हैं, बट P जो है वो कुछ भी एक्वायर नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ पर ये बाकी के 3 पार्टनर्स जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स बचते हैं, उनमें से केवल 2 पार्टनर, वो भी कौन, Q और R, ये तो शेयर्स को ले रहे हैं, लेकिन जो P है वो कोई शेयर्स नहीं ले रहा। तो जब कोई पार्टनर्स जो है कुछ भी गेन नहीं करता है, तो उसका जो न्यू रेशियो है वो सेम रहता है जितना पहले था। देखिए क्वेश्चन को देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले लिख लेंगे भाई कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। अब देखिए ओल्ड रेशियो ऑफ PQR का कितना हो गया, 2:3:5:2। अब S रिटायर हो रहा है, S रिटायर्स, ठीक, एंड ये है, एंड यस शेयर्स विल बी डिवाइडेड बिटवीन, यस का शेयर्स किसको किसको मिल रहा है, Q और R को, किस रेशियो में, 3:2 में। तब हमें लिख लेंगे यहाँ पर Q विल गेन कितना, 3/5, 3/5 हो जाएगा, 3/5, 2/5, 3/5 ऑफ 2/12। ये 2/12 किसका शेयर्स है, यस का शेयर्स है। ओके, अभी हमने आपको बताया 2/12 किसका शेयर्स है, ये यस का शेयर्स है। ये आपका P, ये आपका Q, ये आपका R, ये आपका यस। तो यस का शेयर्स कितना है हमारा, 2/12। तो 2/12 का 3/5 हम कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 और 12 5 जा 60, यानी कि 6/60। हैंस द क्यू का न्यू शेयर्स कितना हो जाएगा, 3/12, ये आपका इसका पहले शेयर्स था क्यू का, प्लस 3/60 जो अभी जो लेगा ये यस का शेयर्स का जो पार्ट लेगा। तो हमने कहा था फिर से सेम करने के लिए सेम कर देंगे इसको, तुम किसको 5 से, इसको भी 5 से, तो 12 5 जा 60 और 5 3 जा 15, तो 15/60 प्लस 6/60। आप डायरेक्ट भी यहाँ पर लिख सकते थे एलसीएम लेकर के टोटल कर देंगे, सॉरी 21/60। तो हैंस का न्यू जो क्यू का न्यू रेशियो कितना हो गया, 21/60। अब सेम उसी तरीके से हम आर का भी कैलकुलेट कर लेंगे। आर विल गेन 2/5 आप 2/12 का, तो कितना आ जाएगा 4/60। हैंस आर से न्यू शेयर्स 5/12 प्लस 4/60, सेम उसी तरीके से 25/60 प्लस 4/60 कितना हो जाएगा इनका 29/60। तो Q का हो गया 21/60, R का हो गया 29/60 एंड P शेयर्स जो है विल रिमेन द सेम, क्योंकि 2/12 इसका शेयर्स जो है वो कितना रहेगा, सेम रहेगा। ध्यान रखें क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि इसने कुछ भी न्यू शेयर्स जो है और जो इसने जो है जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है उसके शेयर्स का कोई भी पार्ट गेन नहीं किया है, तो उसका जो पहले था 2/12 वो ही इसका शेयर्स अब रहेगा। अब हम देख लेते हैं न्यू रेशियो ऑफ P, Q एंड R, क्योंकि एस तो रिटायर हो रहा है, कितना हो गया 2/12 सेम रहेगा उसका। Q का हमने कैलकुलेट किया 21/60 और हमने R का भी कैलकुलेट किया 29/60। हैंस हम इसको यहाँ अगर इक्वल कर लेंगे, इसको 60 के इक्वल करना है तो हम कितने 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 12 5 जा 60, ठीक। अब 5 से यहाँ पर 2 5 जा 10, तो 10/60 21/60 और 29/60, तो 10:21:29, ये इनका न्यू रेशियो हो गया। सेम ऐसे इसमें भी दे रखा है कि गेनिंग रेशियो Q एंड R हैव एक्वायर्स यस शेयर्स इन द रेशियो 3:2, तो गेनिंग रेशियो इनका कितना रहेगा 3:2 ही रहेगा। किसका Q एंड R का, Q एंड R का जो है गेनिंग रेशियो कितना रहेगा
और पी को कुछ मिल ही नहीं रहा तो उसका गेनिंग रेशियो, जिसको मिल नहीं रहा तो उसका गेनिंग रेशियो कैलकुलेट नहीं हो सकता। तो किस इनका हमको गिवन है तो हम वही मान लेंगे। इसमें केवल ये था कि जब सारे पार्टनर्स जो हैं वो शेयर्स को गेन नहीं करते हैं तो जो पार्टनर रिमेनिंग रह जाता है तो उसका शेयर्स हम वही रखते हैं सेम जो पहले उसका होता था, यानी कि ओल्ड रेशियो को उसका हम न्यू रेशियो मान लेते हैं। ओके, बाकी इसमें आप जो भी है क्वेश्चन 15 तक आप इसमें करेंगे। एक 12 वाला बचा है, 14, एक 15, ये 3 क्वेश्चन आप इसको ट्राई करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। फिर मैं कह रहा हूँ एक बार, अगर फिर से समझ में नहीं आता तो आप हमसे इसको पूछेंगे। जो भी आपकी डाउट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो आप हमें व्हाट्सएप पे सेंड करिए, हम आपको बताएंगे। बट अगर आप नहीं पूछते हैं, नहीं बताते हैं, तो हम ये मान लेंगे कि आपने ये कर लिया है। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और फिर जब भी आपका स्कूल ओपन होगा तब हम आपसे ये सारे नोट्स जो हैं, जो भी हम करा रहे हैं, वो सारा कुछ हम आपसे मांगेंगे। थैंक यू।